तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यः श्रमात् तपसो जातो लोकान् सर्वान् समानसे सोमं यश्चक्र केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। दया तथा आनंद से पूरित जिनका नाम ऐसे ऋषिवर को मेरा बारंबार प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित पवित्र आत्माओं, गीता ज्ञान प्रवाह के इस पावन प्रसंग में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की इस मंगलमयी वाणी की कथा में आज जो ये दूसरा अध्याय चल रहा है उसके पूर्वार्ध के समापन में, क्योंकि दूसरा अध्याय बड़ा अध्याय है, एक दिन आपको मैंने बताया था 72 श्लोकों का ये पाठ है, तो इसमें 2 सप्ताह लगते हैं कथा में। तो पूर्वार्ध में हम 36 श्लोकों के साथ आज कथा को संपन्न करने जा रहे हैं। आइए हम चलते हैं इस ज्ञान की गंगा की महिमा को गाने के लिए 2 पंक्तियों के साथ। आप लोग इन पंक्तियों को नोट भी करें और भगवत गीता को अपने पास रखें, हमारे साथ गुनगुनाएं, पाठ करें, बड़ा आनंद आपको आएगा। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, गंगा लाई है। चारों वेदों में जो ज्ञान समाया है, वहीं से बहकर उपनिषद
उपनिषद में आया है, वहीं से बहकर उपनिषद में आया है। जब अर्जुन के मन में उदासी छाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, गंगा लाई है। उपनिषद है गौई संत गाते हैं, बछड़े बन गए अर्जुन दौड़े आते हैं, बछड़े बन गए अर्जुन दौड़े आते हैं। कई जन्मों की पार्थ ने प्यास बुझाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, गंगा लाई है। दूध भरा है इसमें वैदिक मंत्रों का, सार छिपा है इसमें सारे ग्रंथों का, सार छिपा है इसमें सारे ग्रंथों का। माधव महिमा सारी अर्जुन को भाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, गंगा लाई है, गंगा लाई है। कितना सुंदर एक संयोग है कि आपने इस कथा को लगातार, जो खास करके ये जो दूसरा अध्याय है उसका पूर्वार्ध है, उसकी कथा आपने इस पतित पावनी जो हमारी भागीरथी गंगा है, जिसके तट पर रहकर लोगों ने युगों युगों से अपने जीवन का उद्धार किया, क्योंकि इसके पास में रहकर ज्ञान की गंगा का निरंतर अनुष्ठान लोग करते रहे। आज भी वो लोग भाग्यशाली हैं जो समय निकालकर इन पुण्य स्थलों में आकर के अपनी अंतरात्मा को, अपनी चेतना को, जैसे मनोज ने कहा अद्भिर्गात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुध्यति, तो मन को शुद्ध करते हैं। और ये श्री कृष्ण जी ने ये अमृत जो बहाया है, हम उसका अवगाहन कर रहे हैं। आइए आज का हम पाठ करते हैं। आज भगवद गीता के इन पूर्वार्ध के श्लोकों में 32 से लेकर 36 श्लोकों तक का पाठ है। यत्रेच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं, सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। कहाँ इतना कष्टकारक भयानक काम लग रहा है अर्जुन को, और वहीं
योगेश्वर श्री कृष्ण इसको तो स्वर्ग का द्वार बता रहे हैं। अथ चेत्त्वं इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, संग्रामं न करिष्यसि। ततः स्वधर्मं कीर्तिं च, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं न वाप्स्यसि। हित्वा पापं न वाप्स्यसि, हित्वा पापं न वाप्स्यसि। दोनों के सिद्धांतों में कितना फर्क आ गया, दोनों की धारणाओं में। अर्जुन कहते हैं कि ये लड़ाई होगी तो बहुत बड़ा पाप लगेगा, और श्री कृष्ण कहते हैं लड़ाई नहीं लड़ेगा तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। संभावितस्य च कीर्तिर्संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरुच्यते, मरणादतिरुच्यते। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथा, मन्स्यन्ते त्वां महारथा। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्, भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्यवादांश्च बहुं वदिष्यन्ति तवाहिता, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्, ततो दुःखतरं नु किम्, ततो दुःखतरं नु किम्। ये इस पूर्वार्ध का अंतिम श्लोक 36वां। आइए परमपिता परमात्मा को प्रणाम करें, जिनकी इस सुंदर रचना में कैसी कैसी सत्ताएं समय समय पर आकर हम सबका उद्धार करती हैं। ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने
परमात्मने नमः। ओम श्री 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 परमात्मने नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए आनंद कंद ऋषि दयानंद की जय। बोलिए भारत माता की जय। जो इस सृष्टि का रहस्य है वो बहुत बड़ा है और हमारी जो समझ है वो बहुत छोटी है। यही कारण है कि हमारे समक्ष बहुत से अवसर आते हैं जिनका लाभ उठा के हम अपने जीवन का बहुत बड़ा उद्धार कर सकते हैं, उत्थान कर सकते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता क्योंकि अवसर बड़ा है, समझ छोटी है। बहुत बड़ा अवसर था धृतराष्ट्र के लिए कि पूर्व जन्म में किए गए किन्हीं अशुभ कर्मों के फलस्वरूप जन्मांध होकर नेत्र की ज्योति के बिना मनुष्य चूल्हे में जन्म मिला। इतना बड़ा घराना मिला। भाई के ऊपर आई हुई विपत्ति के कारण इतने बड़े साम्राज्य की गद्दी भी मिली। और ऐसा भी नहीं था कि उनकी बुद्धि तेज नहीं थी। वो जब ज्ञान चर्चा होती थी, कभी संजय के साथ, कभी विदुर जी के साथ, और कभी व्यास ऋषि के साथ, और कभी जो आदित्य ब्रह्मचारी अद्भुत जो भीष्म हैं उनके साथ वो ऐसी ऐसी ज्ञान की चर्चा करते हैं। उसे आप महाभारत में पढ़ कर के पहचान सकते हैं कि ये जो धृतराष्ट्र है, जिसके नाम से ये गीता का संवाद आरंभ हुआ है पहले अध्याय से, आपको याद होगा मैंने बताया था। तो लेकिन उस व्यक्ति को देखिए कि वो कितना ज़्यादा एक मोह, कितनी बड़ी आसक्ति, और अपने मन की उस भयानक आसक्ति को छुपाने के लिए वो बार बार अपने नेत्रहीन होने का बहाना भी बनाते रहे। तो ये इतिहास इसलिए लिखा नहीं गया कि हम केवल उन लोगों को याद करें और उनके बारे में महिमा गान करें। ये विशाल इतिहास पूरे पृथ्वी भूमंडल के लिए ये सदा काम का है, क्योंकि इस इतिहास में से प्रकाश निकलता है, परिणाम निकलता है। जैसे आप देखते हैं कि सरकार जब स्ट्रीट लाइट लगाती है तो उस लाइट को ज़मीन पर नहीं, बहुत ऊंचाई पर लगाती। लाइट का यही नियम है कि अगर आप नीचे ज़मीन में रखोगे तो उसका जो दायरा होगा वो बहुत छोटा होगा, बहुत कम जगह को प्रकाशित करेगा। लेकिन जितनी हाइट पर उसको रखोगे उसका प्रकाश उतना बड़ा एरिया में अंधकार को मिटाएगा। तो कुछ ऐसे अद्भुत प्रसंग जो धरती में कभी कभी घटित होते हैं, उनको हमारे ऋषि मुनियों ने सुरक्षित रखा। वो हमारा इतिहास भी है, हमारे प्राचीन, हमारे पूर्वजों का चरित्र भी है। साथ साथ में उसमें से जो प्रेरणा निकलती है, उसमें से जो प्रकाश निकलता है, और प्रकाश ही हमको बताता है। रात के अंधेरे में आप अपनी सुंदर गाड़ी में, बहुत महंगी गाड़ी में दौड़ते हुए कहीं जा रहे हैं, लेकिन अचानक आपकी कार की हेडलाइट खराब हो और बाहर स्ट्रीट लाइट भी ना हो, आप कैसे यात्रा करेंगे? हालांकि आपको पता है कि रास्ता बहुत सुंदर है, लेकिन आपके पास लाइट नहीं है। लाइट का महत्व बताने के लिए बड़ा एक प्यारा सा
प्रसंग है छोटा सा। कहते हैं एक अंधा व्यक्ति, जैसे धृतराष्ट्र अंधा है, एक अंधा व्यक्ति रात के समय में लालटेन जला के जा रहा था। तो जो लोग उसको जानते थे वो लोग बहुत हंसे। भाई लालटेन तो ठीक है, प्रकाश निकलता है, लेकिन प्रकाश का फायदा उसको है जिसकी आंखों में प्रकाश हो, जिसकी आंखें देखती हो। इस आदमी की आंखें बिल्कुल नहीं दिखती, हम जानते हैं, और ये लालटेन जला के जा रहा है, क्या ये अद्भुत मजाकिया काम कर रहा है, चलो इससे पूछते हैं। तो कहते हैं वो लोग उसके पास में गए और जाके पूछा, भाई साहब आपकी नेत्र ज्योति काम नहीं करती, आपको कुछ दिखाई नहीं देता, चाहे बाहर लाइट हो या ना हो, तो फिर आप इस अंधेरे में लालटेन को जला करके क्यों जा रहे हैं? उस व्यक्ति ने बहुत गंभीरता से उन नौजवानों से कहा कि बेटा, तुम्हारा प्रश्न तुम्हारे छोटे स्तर का है, क्योंकि तुमने ये प्रश्न जिस दायरे में प्राप्त किया वो दायरा बहुत छोटा है। मैं तुम्हें जवाब देता हूँ कि ज़रूरत है या नहीं तुम बताना। मैं ये लालटेन इसलिए नहीं जला के जा रहा कि मुझे कुछ देखना है, मैं इसलिए जला के जा रहा हूँ कि इसके प्रकाश में दूसरे लोग मुझे देखें कि मैं आ रहा हूँ, ताकि मेरे ऊपर कोई गाड़ी सवार ना हो, मेरे ऊपर कोई अनजाने में कोई आकर के गिर न पड़े, तो उसका भी नुकसान हो, मेरा भी नुकसान हो। अब बताओ ज़रूरत है या नहीं? तो कहते हैं उस प्रज्ञा चक्षु की बात सुनकर कि वो जो नौजवान थे वो बहुत चकित रह गए। बात तो सही है कि जो प्रज्ञा चक्षु है वो न देखे, लेकिन रात के अंधेरे में वो औरों को वो दिखाई तो देना चाहिए। तो ये जो प्रकाश है ये बहुत महत्वपूर्ण है। धृतराष्ट्र का ये जो जीवन है, उसकी जो सोच है, उसका जो मोह है, एक तरह से दलदल में धंसा हुआ व्यक्ति है, उसको उसकी पत्नी गांधारी जिस यानी कि युद्ध की महामारी में, ये कथा आप हरिद्वार से सुन रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में जो मारकाट हो रही है, जो अनर्थ हो रहा है, पूरा का पूरा देश जो है उग्रवादियों के हाथ में चला गया है, और जो राष्ट्रभक्त थे वो कायर बन कर के उनको हथियार दे कर के चले गए हैं। और अमेरिका जैसा अपने आप को बहुत पावरफुल कहने वाला देश जो है, उस पूरे के पूरी जो अपनी जिम्मेदारी थी उन्हें उसने विश्व के सामने ली थी, जिम्मेदारी छोड़ करके भागा है। तो ऐसे समय में हमें प्रकाश लेना चाहिए इस महाभारत से और भगवत गीता से लेना चाहिए, क्योंकि गीता में मैंने आपसे निवेदन किया था कि बाहर की परिस्थिति और अंदर की मनस्थिति पर बहुत ही सुंदर प्रकाश डाला गया है, बहुत ही प्यारा प्रकाश डाला गया है। और अर्जुन की सारी समस्या बाहर की परिस्थिति के भी कारण से अंदर बनी है, और योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान जैसे उनकी जो भगवत्ता है, उनका जो ब्रह्मस्थ होना है, उनका जो पूर्णत्व है, उनका जो योगेश्वर का स्वरूप है, वो इस सारे अंधकार को, सारे डाउट्स, सारे जितने भी इफ एंड बट हैं, इन सब चीज़ों को ध्वस्त करता हुआ आगे बढ़ता है। तो आज का आप देखिए श्लोक बहुत प्यारा है। कहते हैं, अर्जुन एक बात मेरी सुनो, यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हम लोग जानते हैं कि कार्य अलग है, उसका फल अलग है। जैसे एक आदमी बाज़ार में राशन की दुकान करता है, उसका अनाज का, दालों का, तरह तरह के मसालों का काम है, लेकिन अब ज़रा आप बताइए कि उस सारे काम को करने के बाद शाम तक जो पैसे कमाता है, उस पैसे में, और फिर उसी बाज़ार में जो एक सोने चांदी का काम करता है, हीरे मोती का काम करता है, जोहरी, तो उस जोहरी की कमाई यानी कि कार्य बिल्कुल अलग है। कहाँ सोने चांदी का काम है, कहाँ राशन का काम, बहुत ही अलग। लेकिन उन अलग अलग कामों से जो फल मिलता है वो अलग है क्या?
नहीं, फल तो नहीं, वही नोट हैं, उसी नोट्स को। और एक बार जब आपके पास में उसका फल आ जाता है, फिर उसके प्रयोग की विधि अलग अलग हो सकती है, लेकिन फल तो जिसको हमारे धर्मशास्त्रों ने बार बार स्वर्ग कहा, जिसको लेकर के बहुत सारे अनर्थ भी इस दुनिया में हुए हैं और आज भी हो ही रहे हैं। ये जो मारकाट करने वाले लोग हैं, इनको भी बचपन से हिला हिला के एक बहुत ही गलत बात पढ़ा दी गई कि यहाँ तुम क्रूर से क्रूर काम कर लो, लेकिन इसका फल तुमको स्वर्ग में मिलेगा, जिसको वो बहिष्त बोलते हैं। तो ये जो बहिष्त की धारणा उनके यहाँ है, और ईसाइयों के यहाँ भी इसी तरह से स्वर्ग की चर्चा है। और हमारे यहाँ जो सनातनी हिंदू हैं, हमारे यहाँ ये जो मध्यकाल में पौराणिक ग्रंथों की रचना हुई, जिसकी वजह से स्वर्ग का इतना बड़ा एक संसार लोगों के सामने रखा गया कि तुम ये करो तो स्वर्ग मिलेगा, तुम ये करो तो स्वर्ग मिलेगा। लोगों को ऐसा लगा कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, यहाँ जो ये कहते हैं वो करो ताकि वो वाला स्वर्ग हमको मिले। तो यहाँ कर्म है उस दुकान की तरह, चाहे राशन की दुकान हो चाहे सोने की दुकान हो, और वहाँ जो इसका फल मिलना है आगे, वो उसका कैश है, उसका फल है। लेकिन वेद शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखें तो महर्षि दयानंद जी ने निष्कर्ष निकाला, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि ये स्वर्ग नरक के नाम से तो दुनिया में बड़ा भारी धंधा चल रहा है, और इस धंधे की वजह से तो दुनिया बर्बाद हो रही है, तो वास्तव में इसके लिए निष्कर्ष क्या है? वेद शास्त्रों से, मनुस्मृति से, अन्य ग्रंथों से, गीता से, महाभारत से उन्होंने सार निकाल करके रखा। देखिए भाई, स्वर्ग क्या है? सुख एवं सुख विशेष की सामग्री का नाम ही स्वर्ग है। वो चाहे यहाँ मिले चाहे वहाँ मिले। तो इसी संसार में भी लोग कई तरह के स्वर्ग में रह रहे हैं, और इसी संसार में लोग कई तरह के नरक में रह रहे हैं। तो ये पूर्ण डेफिनेशन हो गया, ध्यान रखना कि आखिर है क्या चीज़ है आपको मिलने वाली अनुकूल परिस्थिति, सुख सुविधाएं, यही तो स्वर्ग है। और नरक क्या है? जो आपको मिलने वाला दुख, चाहे इस शरीर में रहते हुए हो चाहे अगले शरीर में हो, अगले परिस्थितियों में हो। तो कहते हैं, हे अर्जुन, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। और यहाँ एक क्षत्रिय शब्द योगेश्वर श्री कृष्ण ने रखा। तो ये क्षत्रिय शब्द ऐसे रखा कि देखिए, कोई भी दुनिया में कार्य करता है, जीवन जीता है, तो वो एक तरह का काम करके ही जिएगा। एक आदमी सभी तरह के काम तो कर नहीं सकता। तो मुख्य रूप से संसार में 4 ही काम हैं। इसी को वर्ण व्यवस्था कहते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप चाहें तो अपने वर्णांतर के लिए भी साधना कीजिए। एक लंबा समय लगेगा, आप वर्णांतर में जा सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आप किसी एक गुण को प्राप्त करने के लिए एक बहुत लंबी यात्रा करते हैं। जैसे एक आदमी बहुत मेहनत से पढ़ाई करके फिजिशियन बनता है, सर्जन बनता है। अब ये जो सर्जन बना है, उस बहुत बड़े सर्जन को हम कहें कि हमने DRDO में बहुत बड़े साइंटिस्ट रखे हैं, आप भी बहुत बड़े डॉक्टर हो, चलो वहाँ आपको कंप्यूटर के आविष्कार के लिए, द्रोणों के आविष्कार के लिए हम जॉब देते हैं, और डॉक्टर से जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा देते हैं। तो हालांकि फिजिशियन के क्षेत्र में, चिकित्सक के क्षेत्र में वो बहुत ऊंचे स्तर का व्यक्ति है, लेकिन वो जो आप दूसरा सब्जेक्ट उसको देने जा रहे हो, उसके विषय में उसको कुछ भी नहीं आता है। वो यही कहेगा कि नहीं, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये मेरे बस का नहीं। बस इसी का नाम वर्ण है। व्यक्ति कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन व्यक्ति की योग्यताएं अलग अलग होती हैं, और उस योग्यता की जो भिन्नता है उसका बहुत सम्मान होना चाहिए। उस योग्यता की भिन्नता से ही आपकी जो मेरे से अलग तरह की योग्यता है, उसकी वजह से मेरा काम चलता है, और मेरे पास जो आपसे अलग तरह की योग्यता है उससे आपका काम चलता है। हम एक दूसरे पर निर्भर हैं।
तो हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत वैज्ञानिक थी वैदिक काल में, लेकिन मध्यकाल में इसको जन्मगत और जातिगत करके आज देखिए उसका कितना भयानक दुरुपयोग हो रहा है। लोग उसी के नाम पर बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां बना करके देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो यहाँ पे भगवान ने कहा, सुखिना क्षत्रिया पार्थ, ये पृथापुत्र अर्जुन, जो सुख प्राप्त करने के भागीदार हैं ऐसे क्षत्रिय, वो ही ऐसा अवसर पाते हैं, लड़ाई का अवसर, जो अवसर तुम्हें मिला हुआ है। और ये अवसर भी तुमने कोई अपनी मेहनत से थोड़ी ढूंढी, तुम तो नहीं चाहते थे कि कोई लड़ाई हो। यदृच्छया चोपपन्नम, एक स्वाभाविक संसार की परिस्थिति बनती चली गई और अपने आप ये तुम्हारे सामने स्वर्ग का दरवाजा आ गया। इस श्लोक में इतने अच्छे अच्छे शब्द हैं और रहस्यमय हैं। मैं अगर इसी एक श्लोक पर 1 घंटा बोलूं तो भी कुछ शब्द खोलने को रह जाएंगे, लेकिन मुझे ये आज के 5 श्लोक पूरे करने हैं। तो आपको पता है कि ये जो द्वार है, दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा कितना बड़ा है। आपके पास में जितना बड़ा प्लॉट होता है, आप उतनी बड़ी कोठी नहीं बनाते, प्लॉट बड़ा रखते हैं, कोठी थोड़ी छोटी बनाते हैं। जितनी बड़ी आप कोठी बनाते हैं उतना बड़ा आप दरवाज़ा नहीं लगाते। कोठी बहुत बड़ी है लेकिन दरवाजे कोठी की साइज में बहुत छोटे छोटे हैं। और भी आश्चर्य की बात देखिए, जितना बड़ा आप दरवाज़ा लगाते हैं उतना बड़ा ताला नहीं लटकाते, ताला और भी छोटा होता है। जितना बड़ा ताला होता है उतनी बड़ी चाबी नहीं, चाबी और छोटी होती है। लेकिन उस छोटी सी चाबी में पूरी कोठी को बंद करने की क्षमता है, पूरी कोठी को खोलने की भी क्षमता है। तो ठीक इसी तरह से इंसान के जीवन में कभी कभी ऐसे कर्म मौके आते हैं, अगर वो चाबी घुमा दे तो पूरे के पूरे स्वर्ग का साम्राज्य उसको प्राप्त हो जाता है। जैसे चाबी के घुमाते ही हमें पूरी कोठी मिल जाती है, कोठी के अंदर की सारी सुविधाएं हमारी हो जाती हैं। ठीक इसी तरह से कुछ कर्म ऐसे हैं, जैसे मैंने कहा अलग अलग दुकान है। तो स्वर्ग तो सब जाना चाहते हैं, सुख में तो सब रहना चाहते हैं, सुविधाओं से संपन्न जीवन जीना चाहते हैं। तो लेकिन हर व्यक्ति के सामने अलग अलग तरह के दरवाजे आएंगे और आपको अपना ही दरवाजा खोलना है, क्योंकि उसी की योग्यता की चाबी आपके पास में। तो आप अगर श्रमिक हैं तो आपके पास अलग दरवाज़ा होगा, अलग चाबी होगी। आप अगर व्यवसायी हैं तो आपके पास अलग दरवाज़ा होगा, अलग चाबी होगी। आप अगर क्षत्रिय हैं तो आपके पास अलग तरह का दरवाज़ा होगा, अलग तरह की चाबी होगी। और आप अगर ब्राह्मण वृत्ति के व्यक्ति हैं तो आपके पास अलग तरह का द्वार होगा। लेकिन खुलने के बाद में जो स्वर्ग मिलेगा वो आपकी इच्छानुसार, आपकी सुविधा अनुसार विविध प्रकार का सुख देने वाला होगा। तो जिस लड़ाई को अर्जुन ने बहुत बड़ा दुख देने का कारण, नरक पाने का कारण, पाप का कारण माना, उसको श्री कृष्ण कहते हैं, अरे अर्जुन तू क्या सोच रहा है, कैसी चीज़ को तू पहचान नहीं पा रहा है। क्षत्रिय जो है हमेशा व्यायाम करता रहता है, हथियार सीखता रहता है, प्रैक्टिस करता रहता है, अभ्यास करता रहता है, राष्ट्र की धन की सुविधाओं से बड़े बड़े प्रदर्शनों में जाता रहता है, लेकिन कभी कर्म करके उसका फल कमाने का मौका उसको रोज़ थोड़ी मिलता है। हमारे भारत के पास में भी जितने हमारे सैनिक हैं, जितने फोर्सेस हैं, एयरफोर्स के लोग हैं, ग्राउंड फोर्स के लोग हैं, नेवी के लोग हैं, तो क्या इनको हमेशा लड़ाई थोड़ी लड़नी पड़ती है? इनको तो हमेशा तैयारी करनी होती है। तो जब आप तैयारी कर रहे होते हैं वो कोई आपको फल नहीं देगा उतना बड़ा, वो तो आप कोई वक्त आएगा परिस्थिति के अनुसार युद्ध का, तो उस वक्त में अगर आपने चाबी घुमा दी तो आपको स्वर्ग मिलेगा। तो मैं समझता हूँ हमारे वर्तमान समय की सरकार, हमारे तपस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो इस राष्ट्र की रक्षा के लिए क्षत्रिय के पद पर बैठे हैं और वो
उनकी चाबी घूमेगी निर्णय के रूप में। जब वो निर्णय के रूप में चाबी घुमाएंगे और उसके बाद में जहाँ जहाँ जो गतिविधि होनी चाहिए वो सब लोग, जैसे बालाकोट का हमला हुआ था, अब क्षत्रियों को बहुत तैयार करना पड़ेगा। हमारे आर्य समाज ग्रेटर कैलाश तो बहुत बड़ा काम कर रहा है, वैदिक सेंटर बना रहा है, विशाल सेंटर बना रहा है। तो ये इतने बड़े बड़े हम संस्थाएं बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, सभा बहुत सारा काम कर रही है हमारे सभा की तरफ से। जो बहुत सारी संपदाएं हैं महर्षि देव दयानंद जी के मिशन की, उनकी सुरक्षा, उनका उपयोग, बहुत सारे काम हैं। इन सब कामों में अब आप देखिए कि श्रीनगर में जो आर्य समाज की संपत्ति थी, हमारे आश्रम थे, हमारी समाजें थीं, हमारे मंदिर थे, हम बचा क्यों नहीं पाए? इसलिए नहीं बचा पाए कि हमने ये जो युद्ध को स्वर्ग का द्वार मानने वाले क्षत्रिय थे, उनको उनके हाथ में हमने हथियार नहीं दिए, उनको हमने आदेश नहीं दिया। प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठा हुआ व्यक्ति उस समय, जब 90 के दशक में, उन दिनों ये कश्मीर के अंदर लूटमार मची और मंदिर आदि तोड़े गए, वो समय था कि उस समय यही गीता का श्लोक आर्मी के लोगों को, जनरल कर्नलों को सुना करके हम युद्ध के लिए रवाना करते। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम। तुम खुद लड़ाई नहीं चाहते थे, तुमने कोई लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह से इस वातावरण को प्राप्त नहीं किया। एक संसार की गति है, यहाँ अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, तो परिस्थितियाँ आ जाती हैं। तो अर्जुन, तुम तो क्षत्रिय हो और तुम्हारे लिए तो ये स्वर्ग का द्वार है। इस द्वार को खोलो और अगले जन्मों को और इस जन्म को मंगलमय बनाओ, सुखमय बनाओ। और ये तो उन्होंने कर्म और उसके फल की चर्चा, जैसे मैंने कहा, चाहे सोने की दुकान हो, चाहे राशन की दुकान हो, उससे जो मिलता है वो तो प्रॉफिट ही है ना। तो यही स्वर्ग है जो हमें कर्मों से, अपने अपने क्षेत्र के कर्मों से मिलेगा। तो कहते हैं, अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अब ये तो हो गया स्वर्ग पाने की बात। अब मैं तुझे बताता हूँ हे अर्जुन, नर्क पाने की बात। तू स्वर्ग नर्क की बात करता है। तूने खूब बोला, बहुत अच्छा। पहले अध्याय में अर्जुन को खूब बोलने दिया, दूसरे अध्याय के कुछ आदि के श्लोकों में भी अर्जुन को मौके मिले। अर्जुन के सारी बातों को सुनने के बाद अब जो जवाब आ रहा है, देखिए कितना जबरदस्त है। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। और अगर, अथ चित्त माने इफ यू विल नॉट डू इट, है ना। और अगर तुम, अथ चित्तम इमं धर्म्यम संग्रामम, ये जो धर्मानुकूल संग्राम है, धार्मिक, इसको भगवान कृष्ण ने धार्मिक लड़ाई कहा है। धर्म माने कर्तव्य, व्यक्ति के सामने आया हुआ कर्तव्य। तो अथ चित्तम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, अगर तू ये इस धार्मिक धर्मागत अपने कर्तव्य को, संग्राम को नहीं करेगा तो क्या होगा? ततः स्वधर्मम कीर्तिम च, अपने धर्म को भी तू छोड़ देगा, धर्म से भी तू पतित हो जाएगा। और तेरी जो यश कीर्ति है दुनिया में, अर्जुन जैसा कोई योद्धा नहीं है। अर्जुन के सामने कोई पापी टिक नहीं सकता। अर्जुन जिस मैदान में होता है वहाँ फैसला उसी धनंजय की तरफ होता है। ये जो तेरी गली गली में कीर्ति है, पूरे भूमंडल में कीर्ति है, ये भी तेरी सारी नष्ट हो जाएगी। और चल, तू कहे जी तुझे धर्म से पतित होने की भी चिंता नहीं है, कीर्ति की भी चिंता नहीं है, तो फिर एक चीज़ उससे तू कैसे बचेगा, वो है पापम अवाप्स्यसि। तुझे इतना ज़्यादा पाप लगेगा कि तेरा जो भविष्य है, ये तो कुछ भी दुख नहीं, न जाने कितने और दुखों से, कष्टों से। क्योंकि जो लोग पाप करते हैं, आपको पता है, जो निर्णायक पदों पर बैठे हुए लोग होते हैं, उनके कलम की एक नोक से एक सेकंड के भीतर जिस मुद्दे पर साइन हो जाते हैं, इस देश के विभाजन के लिए जिन्होंने आखिरी साइन किए,
और जिस विभाजन के साथ 20 लाख लोगों की हत्याएं हुई, आप विचार करके देखिए कितने लोगों का जीवन तहस नहस हो गया। क्या ये सारे तहस नहस के पीछे उनकी चाबी नहीं है जो उन्होंने घुमाई थी गलत दिशा में? तो उनको लगेगा कि हमने तो कुछ नहीं, हमने तो एक मीटिंग की थी और मीटिंग में एक थोड़ा साइन ही तो किया था, निर्णय ही तो किया था, हम तो किसी के ऊपर हथियार लेकर के वार करने गए नहीं थे, हमें क्यों पाप लगेगा? नहीं बंधु, नहीं। आप क्षत्रिय पद में हो, आप क्षतम त्रायते इति राष्ट्र के निर्णायक पद में हो, आप प्रजा के ऊपर घटित होने वाली हर परिस्थिति के जिम्मेदार हो, क्योंकि आप अगर अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निर्वहन करते तो प्रजा के ऊपर ऐसी आफत न आती। तो कहते हैं हित्वा पापम अवाप्स्यसि, तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके बहुत बड़े पाप को प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से दूसरे श्लोक में युद्ध न करने के परिणाम की चर्चा भगवान ने की, 32वें श्लोक में करने के फल की चर्चा की और 33वें श्लोक में न करने की चर्चा की। क्षत्रिय को जो योग्यताएं मिलती हैं, बहुत बड़ी क्वालिटी, जैसे मैंने कहा अलग अलग क्वालिटी के लोग राष्ट्र में होने चाहिए। ब्राह्मण हो तो अपने ब्राह्मणपने में पूर्ण हो, क्षत्रिय हो तो अपने क्षत्रियपने में पूर्ण हो, वैश्य हो तो अपने व्यवसाय में, माने को लोहे को भी हाथ लगाए तो वो सोना बना करके खड़ा कर दे, इस तरह के व्यापारी हों। और श्रमिक हो तो श्रम से, ईमानदारी से, मेहनत से तीनों वर्णों को माला माल कर दे। मैंने देखा है करोड़ोंपति लोग अपनी सारी संपत्ति अपने घर के सेवक को दे करके जाते हैं। मैंने पूछा आप इतनी बड़ी कोठी इसको दे के जाते हो? कहते हैं अच्छा जी 20 साल हो गए, ये छोटा सा बच्चा था, आया था, आज देखो इसकी उम्र बढ़ गई, अब तो इसके बच्चे की भी शादियाँ हम कर रहे हैं। इतना ईमानदार है और इतना मेहनती है। मैंने कहा वाह, जहाँ आपके पास में इतना बड़ा कारोबार है वहीं आपके पास में ऐसे पुण्यात्मा श्रमिक भी है। तो जो जिसको शूद्र का है, शूद्र का मतलब होता है श्रमिक, लोगों ने इसका अर्थ बहुत गलत कर दिया है। मेहनत कश आदमी जो होता है, तो कहते हैं अपनी क्वालिटी में जब व्यक्ति पूरा होता है। महाभारत की लड़ाई हुई, उस लड़ाई में कुछ लोगों ने नियम तोड़े, बड़े बड़े पाप भी किए। जैसे उनमें से एक महापापी है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा एक आचार्य का बेटा है। उस समय के पृथ्वी में जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, जो हथियार की विद्या को, युद्ध विद्या को, न जाने कितनी विद्या को जानने वाले द्रोणाचार्य थे, उनका बेटा होकर के अश्वत्थामा ने बहुत बड़ा पाप किया। क्योंकि जब कौरव लोग युद्ध हार गए तो उस पापी ने क्या किया, द्रौपदी के 5 पुत्रों की सोते हुए समय में जाके हत्या कर दी। इतना बड़ा अनर्थ हो गया। और वो था ब्राह्मण वृत्ति का, ब्राह्मणी का पुत्र था, उसकी माता की नाम था कृपि, नाम था द्रोणाचार्य की पत्नी। और माताओं का अपने बच्चों के प्रति अनुराग होना भी बहुत जरूरी है। तो जब 5 बेटे मारे गए तो द्रौपदी का रो रो के बुरा हाल हुआ। वो अपने पांडवों को बुला के कहती कि आप लोग अगर कल सूर्यास्त से पहले पहले इन बेटों के हत्यारों को पकड़ करके मेरे सामने नहीं लाएंगे तो मैं आत्महत्या करूँगी। छत्राणी है, प्राण जाई पर वचन न जाई, इस तरह की बात जब बोली तो 5 पांडव बड़ी तेज़ी से चारों दिशा में उसकी खोजबीन करते हैं और उस दुष्ट को पकड़ करके लाते हैं। और उसने ये स्वीकार किया कि यह हत्या मैंने की है। अब मौका था कि ये जो छत्राणी है, इसे कहते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय अपने दुश्मन को छोड़ता नहीं है, पराक्रमी होता है, लेकिन क्षत्रिय कभी कभी जब परिस्थितियां आती हैं बहुत करुणावान भी होता है। ध्यान रखना कि क्षमा कौन कर सकता है? जिस व्यक्ति के पास में साहस हो, जिस व्यक्ति के पास में पराक्रम हो, वही तो क्षमा करेगा। जैसे दान कौन कर सकता है?
जिसके पास बहुत धन हो, जिसकी इनकम अच्छी, तो क्षमा करने के लिए बहुत बड़ी बात चाहिए। तो कहते हैं द्रौपदी तब तक तो रो रही थी जब तक, कहते हैं इसको सूर्यास्त से पहले पहले मैंने सजा देना है, और जो मैं कहूँगी वो तुम सजा दोगे। उसके मन में था कि वो आएगा, पांडव पकड़ करके लाएंगे तो उसको काट करके टुकड़े टुकड़े अपने सामने करूँगी, तब जा करके मेरा दुख कम होगा। ये तो इतना तो उसको रोष था, रोष होना भी चाहिए। 5 बेटों की उसने अधार्मिक तरीके से हत्या की। अरे तो ब्राह्मण पुत्र होकर के क्षत्रिय कर्म में आया, युद्ध के कर्म में आया, तो कम से कम सामने लड़ता और फिर पता लगता कि तू किसी को जीत सकता है नहीं जीत सकता है। लेकिन उसने इतना बड़ा पाप किया, और जैसे ही वो सामने गिड़गिड़ाता हुआ आया तो उसे ध्यान आया, द्रौपदी को एकदम ख्याल आया कि द्रोणाचार्य का जीवन भी बहुत सारे कष्टों से गुजरा हुआ जीवन है, और जब पति कष्ट में होता है तो पत्नी उससे भी ज़्यादा कष्ट उठा करके पति का साथ देती है। उसने सोचा कि देखिए इसका पिता मर गया, यानी द्रोणाचार्य तो युद्ध में मारे गए, और उस महिला का एक ही जीने का सहारा है, वो ये पापी बेटा है अश्वत्थामा, जिसने इतने क्रूर कर्म किए। तो मेरा मन है कि इसके टुकड़े टुकड़े करवा करके अपने इस रोष को कम करूं। लेकिन तत्काल द्रौपदी के मन में ख्याल आया कि दंड देने की व्यवस्था में पांडवों ने इसको पकड़ करके बुरी से बुरी सजा देने की का सामर्थ्य दिखाई दिया है। तो मैं तो एक क्षत्राणी हूँ, और क्षत्राणियों का दिल जो है वो विशाल और मजबूत होता है। वो जब अपने पतियों को, बेटों को तिलक करके, युद्ध के लिए उनको भोजन खिला करके, उन्हें कपड़े पहना करके, उन्हें तैयार करके भेजती हैं, तो इस भावना में भी रहती हैं कि पता नहीं शाम कैसी होगी, शाम तक क्या खबर आएगी युद्ध की भूमि से। इसे कहते हैं क्षत्राणी, जो जीवन और मृत्यु को बहुत आसपास और निकटता से देखती है। तो कहते हैं तत्काल उसके मन में कृपि का ध्यान आया, जो अश्वत्थामा की माँ है, कि वो माँ बेचारी बेसहारा रह जाएगी, इसको मैं दंड दूंगी, इसको मैं सजा दूंगी, तो इस वजह से मुझे इसको माफ़ कर देना चाहिए। तो अश्वत्थामा को द्रौपदी ने बहुत बड़े हृदय के साथ अपना इतना बड़ा विनाश, 5 बेटों की हत्या करने वाले को भी क्षमा कर दिया कि जा, तुझे मैं जीवन देती हूँ, तेरी माता के लिए जीवन देती हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, लेकिन मैं क्षत्राणी हूँ। मैं तो पुत्र वियोग का दुख सहन कर लूँगी। हमारे यहाँ क्षत्रियों के यहाँ मृत्यु का खेल चलता रहता है, लेकिन तेरे यहाँ तू एक ब्राह्मण वृत्ति के परिवार का नौजवान है, तेरी माँ शायद इसको सहन नहीं कर सकेगी और वो मर जाएगी तेरे शोक में। मैं तो 5 बेटों के हत्या किए जाने के बाद भी अपनी क्षत्रिय साहस के कारण, पराक्रम के कारण इस कष्ट को सह लूँगी, लेकिन तेरी माँ सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं तुझे क्षमा करती हूँ। प्रसंग आता है तो कहने का मतलब है कि अपना अपना धर्म होता है, जिसको अपने अपने गुण कर्म होते हैं, जो न जाने कितने जन्मों की यात्रा में जाकर के हमारे चेतना में, हमारे अस्तित्व में वो आकर हमें उस गुण से युक्त बना देते हैं, टैलेंट से युक्त बना देते हैं। तो कहते हैं कि ये तो तेरा कर्तव्य है, तेरा स्वधर्म है, राष्ट्र के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, धर्म के ऊपर, न्याय के ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा है, और यही तो समय है स्वर्ग कमाने का, पुण्य कमाने का। अगर तू नहीं करता है तो तुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो चौथे यानी कि 34वें श्लोक में जाकर के योगेश्वर कहते हैं, अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरुच्यते। गीता के ऐसे हीरे मोती जैसे खनकते हुए ये श्लोक हैं, इनका संवाद संसद में होना चाहिए, लोकसभा में होना चाहिए, राज्यसभा में होना चाहिए, सैनिक, हजारों लाखों सैनिकों के बीच में होना चाहिए, टीवी में इनका प्रसारण होना चाहिए, ताकि भारत में लोग अपने भगवान कृष्ण के इस ज्ञान को समझें
और अपने अपने वर्ण पर बहुत मजबूत बने, बहुत सशक्त बने। तो कहते हैं यहाँ पे कहा अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकृतिर्मरणादरिच्यते। और हे अर्जुन, उसके बाद का तेरा जीवन कैसा होगा? सब लोग, सभी भूत, सभी नर नारी, आबाल वृद्ध तेरी अकीर्ति की चर्चा करेंगे। देखो, उसको हमने इतना बड़ा माना था, कैसा कायर निकला, अपना कर्तव्य छोड़ करके भाग गया। और ये चर्चा कोई एक बार जब चली जाएगी समाज में तो कहीं रुकने वाली है? ये तेरे अपमान की चर्चा तो अव्यय हो जाएगी, कभी रुकेगी नहीं, हमेशा इस संसार में चर्चा चलती रहेगी। और हे अर्जुन, संभावितस्य चा कीर्तिर, जो संभावित व्यक्ति है, कोई कोई होता है संभावित व्यक्ति। योगेश्वर श्री कृष्ण इस उपदेश को जब दे रहे हैं, इस श्लोक के अंदर जो ज्ञान दे रहे हैं, तो हमें त्रेता युग का वो प्रसंग याद रखना चाहिए कि जनता ने तो चर्चा की थी सीता जी के बारे में। राम जी तो जानते थे कि सीता जी परम पवित्र है, लेकिन इसको जानते हुए भी, क्योंकि किसी भी राजा के लिए जो ये अकीर्ति है, ये बहुत भयानक चीज़ है, और उस अकीर्ति को लेकर के कोई राजा लोगों के दिल में राज नहीं कर सकता। तो राजा स्वयं जानते हुए कि ये बात गलत है, लेकिन प्रजा को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने कितना बड़ा बीड़ा उठाया। सीता जी का जो वनवास हुआ, जैसी हमारी यहाँ की जो मान्यताएं रही हैं, तो कहते हैं अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम, कभी ख़त्म न होने वाली तेरी निंदा गली गली में शुरू हो जाएगी। और जो एक निंदनीय नहीं है, जो अच्छा एक आदमी है, जो श्रेष्ठतम है, जो उच्चतम है, उसके लिए जो निंदा है, हे अर्जुन, मरणाद तिरिच्यते, वो मौत से भी ज़्यादा दुखदायी है। इसलिए अर्जुन, ये ध्यान से सुनो, तुम्हें क्या करना है। क्योंकि लोग तुम्हारे इस ज्ञान ध्यान को थोड़ी मानेंगे, तुम्हारे इस वैराग्य को थोड़ी जानेंगे। लोग तो क्या कहेंगे? 35वें श्लोक में कहा, भयात् त्रणात् उपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथा, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अपने महाभारत को पढ़ करके देखिए, बहुत बड़ा ग्रंथ है। और मैं तो यहाँ हरिद्वार में गंगा जी के तट पर पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है महाभारत के, कई वॉल्यूम, सारे के सारे जो 18 पर्व हैं, वो गीता प्रेस से लेकर के हमने यहाँ रखा हुआ है। और मैं समय समय पर, जिसको जितनी बार पढ़ो उतना ज्ञान होता है। जैसे आपने सुना होगा भी, जो महर्षि दयानंद जी की रचना है सत्यार्थ प्रकाश, उसके बारे में गुरुदत्त जी ने बोला था। कहते हैं गुरुदत्त जी मुश्किल से 23 साल 24 साल की उम्र में थे, उस समय के उद्भट विद्वान थे। कहते हैं मैं ऋषि के ग्रंथों को 17 बार पढ़ चुका हूँ, और जब भी पढ़ता हूँ इसमें से कुछ नया नया मिलता है। क्यों नया नया मिलता है? क्योंकि वो इतना ज्ञान की बातों से कूट कूट कर भरा हुआ ग्रंथ है। तो ऐसे हमारी ऐतिहासिक महाभारत आदि ग्रंथ हैं, इनको बार बार सुनना और पढ़ना चाहिए। तो कहते हैं भयात् त्रणात् उपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अरे अर्जुन, जो महारथ लोग हैं, दुनिया के बड़े बड़े बहादुर जनरल कर्नल, जो इसे क्षत्रिय धर्म में लगे हुए योद्धा हैं, जो युद्ध के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हैं, वो ये मानेंगे कि अर्जुन आखिर जो अपने आप को बड़ा बहादुर सिद्ध करता था, डर के कारण लड़ाई छोड़ के गया है। तो कोई प्यार के कारण छोड़ के गया है, कोई ममता के कारण, ये तो कोई कहेगा नहीं, तो डर गया है, लड़ाई से डर गया। और ये शाम च तुम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्, और जिनके दिल में तुम्हारे प्रति बहुमत था, यानी कि बहुत मान था, भाई योद्धा हो तो अर्जुन जैसा, पराक्रम हो तो अर्जुन जैसा, समझ हो तो अर्जुन जैसी, तरह तरह की चर्चाएं गली गली में जो महारथी लोग किया करते थे, उनकी दृष्टि में लाघवम यास्यसि, तो बहुत एक घटिया व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा। जब ऐसा होगा तो क्या होगा? अवाच्यवादांश्च बहुम वदिष्यन्ति तवाहिताः। और अर्जुन, इस दुनिया में लगभग सभी के साथ ऐसा होता है, आप कितने भी अच्छे बनो,
सभी लोग आपको अच्छा माने ये बिल्कुल ज़रूर नहीं। गीता पढ़ते हुए ये भी ध्यान देना, गीता पढ़ो और प्रसन्न रहो, शास्त्र से रास्ता लेकर शुभ कर्म करो। लोग क्या टीका टीका टिप्पणी करते हैं उससे घबराओ नहीं। बहुत से लोग इतने कमज़ोर दिल के होते हैं, किसी ने कुछ छोटा सा गलत आरोप लगा दिया और पूरी ज़िंदगी जो है खराब कर दी। ऐसे थोड़ी होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में तो क्या है कि तब अहिताहा, अर्जुन जैसे धर्मात्मा पुण्यात्मा जो राजा हैं, उनके हित में सोचने वाले भी लोग उस समय थे, अभी जो लड़ाई नहीं हुई थी। अहित में सोचने वाले भी लोग थे। हालांकि अहित जैसा कोई चीज़ अर्जुन में है ही नहीं, इतने दिव्य व्यक्ति हैं, लेकिन लोगों में भ्रांति, इस संसार में तरह तरह की भ्रांतियाँ, किसी ने कुछ बोल दिया और आप उसको मानने लग गए, हालांकि वो चीज़ सच नहीं। तो कहते हैं दुनिया में हर इंसान का न कश्चित कश्चिन मित्रम, बहुत अच्छा नीति का श्लोक है, न कश्चित कश्चिन मित्रम न कश्चित कश्चित रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। अरे जब तक आप दुनिया में नहीं आए, न कोई आपका मित्र है न कोई शत्रु है। और ठीक इसी तरह से जब तक आप कार्यक्षेत्र में नहीं आए, न कोई आपका मित्र है न कोई आपका शत्रु है। लेकिन जैसे आप कार्यक्षेत्र में आ गए, कुछ लोग आपको प्यार करने वाले होंगे और कुछ लोग आपसे नफरत करने वाले होंगे, उनसे घबराओ नहीं। तो कहते हैं जो अभी इस समय तुमसे नफरत करते हैं, उनको तो बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा। अवाच्य बादाश्च बहुन बदिष्यन्ति तवाहिता, तेरा अहित चाहने वाले लोग बहुत ही कुवचन, अवाच्य जो न बोलने वाले वचन है वो तुम्हारे लिए बोला करेंगे। निंदन्तस्तव सामर्थ्यम, तुम्हारे ताकत की निंदा करते हुए जब ऐसे घटिया वचन गली गली में तुम्हारे विरोधी लोग बोला करेंगे, क्या तुमको ये अच्छा लगेगा? एक क्षत्रिय के लिए ऐसा होना चाहिए? तो इस तरह से योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को तैयार करते हैं। कल तक जो श्लोक थे उसमें तो इस सांख्य योग में आत्मविद्या की बात थी, आत्मा की अमरता की बात थी, और उसकी एक कथा भी हमारी रहती है। आइए इसको पूरा भी करते हैं। वो जो बंगाल का स्टेशन मास्टर था, क्योंकि आत्मा अमर है और उसके साथ उसके कर्मों का सिलसिला आत्मा के साथ साथ चलता रहता है। तो कर्म इतना भयानक था, सेठ की उसने हत्या की थी, लाखों रुपए की अटैची दी थी। तो उसके यहाँ जो बेटा हुआ 6-7 साल के बाद में, शादी के 6-7 साल के बाद में, और इस घटना के लगभग 2 साल के अंतराल में, तो वो बेटा जब बीमार पड़ने लग गया, तो कल हमने सुना था कि उसके इलाज में उसका समय भी लग गया, संपत्ति भी लग गई। हालात ये बन गए, सुंदर कोठी उसको बेचनी पड़ी। कुछ लोग चर्चा ये करने लगे कि जरूर इसने कोई भयानक काम किया है जिसका फल ये पा रहा है। इसकी नौकरी भी छूट गई, इसका मकान भी बिक रहा है, इसके ऊपर कर्जा भी है। तो इस तरह से मकान गया, किराए पर आ गया, छोटे से कमरे में उस बच्चे को ले कर के एक दिन शाम के समय में, वो बच्चा 12-15 साल का भी हो चुका था। तो वो बच्चा बिल्कुल, उसका शरीर ऐसा था जैसे कि बिल्कुल कोई जिंदा लाश लेटी हुई हो, कोई सामर्थ्य नहीं। लेकिन कभी कभी वो आँख खोलता था। तो बहुत दुखी होकर के वो स्टेशन मास्टर, उसकी पत्नी घर के काम में लगी हुई थी, उस बच्चे के पास चारपाई के पास बैठा हुआ था। कहते हैं कभी कभी ये असली घटनाएं भी होती हैं। तो कहते हैं कि अचानक एक आवाज़ आई, कहने लगे, स्टेशन मास्टर साहब, आपने मुझे पहचाना? ये आवाज़ उस बच्चे की आवाज़ तो नहीं थी, बोल वो बच्चा रहा था लेकिन आवाज़ किसी और की थी। कहते हैं सेठ ने जब उसने स्टेशन मास्टर ने जब उसको बेटे के चेहरे की तरफ देखा जिस मुख से आवाज़ आ रही थी, उसको लगा कि उस आवाज़ के साथ चेहरा भी वैसा वैसा दिख रहा है। उसे दिखाई दिया कि ये वही सेठ है जिसने उसकी हत्या की थी, जिसने उसको कहा था कि स्टेशन मास्टर जी, इस तरह से मैं लेट हुआ हूँ, मेरे पास भी इतनी रकम है, मुझे थोड़ा आराम करना है। तो उस आवाज़ ने कहा, स्टेशन मास्टर साहब, मैंने अपना हिसाब किताब पूरा कर लिया है, अब मैं जा रहा हूँ।
जो मेरी हत्या करके तुमने ये जो धन दौलत पाया था उसको मैंने सूद सहित ले लिया है, अब मैं जा रहा हूँ। ऐसी आवाज़, बिल्कुल वही सेठ की आवाज़ थी। कहते हुए उस बच्चे ने अंतिम सांस लिया और वो मर गया। कहते हैं ये वहाँ की सच्ची घटना है। मेरे कहने का मतलब है कि इस सृष्टि में वो जो अविनाशी भगवान हैं, जिनकी चर्चा 17वें श्लोक में इसी अध्याय में आई थी, उन्होंने, और जिसको उपनिषद में देखिए, वेद में देखिए, यथा तथ्य तो अर्थान व्यददात, सब कुछ हिसाब से भगवान सृष्टि को चलाते हैं। तो ये हिसाब किताब किसी का पीछा नहीं छोड़ता। हम भगवद गीता के इस अमृत का पान करते हुए और अपने इस सत्य इतिहास को, जो महाभारत का प्रसंग है और फिर योगेश्वर भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकला हुआ ये मधुर ज्ञान का रस है, इसका संग्रह करते हुए एक प्रकाश स्तंभ, शास्त्र को माने, इतिहास को माने, उसके उजाले में, जैसे वो रात के समय में गाड़ी जाती है तो हेडलाइट जलने से ड्राइविंग करने वाले को पता लगता है कि गाड़ी को मुझे किस साइड में रखना है, आगे गड्ढा है तो कहाँ बचाना है। तो इस तरह से जब हम ज्ञान को सुनते हैं तो क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, वो स्पष्ट होता रहता है। इसलिए बहुत अच्छा लगा। मैं आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली केंद्रीय सभा की समस्त अधिकारी और आर्य समाज ग्रेटर कैलाश, विशेष करके हमारे चौधरी साहब, जो इस मंगलमयी भगवत गीता के बहुत प्रेमी हैं, कितनी अच्छी अच्छी कथाएं वो पार्कों में कराया करते थे, जी के एक्सटेंशन आदि में जगह जगह। तो कोरोना की वजह से ये सब सिलसिला कम हुआ। तो इसी ये जो आर्य संदेश टीवी है, इसके माध्यम से आपके साथ बैठकर पहला पूरा अध्याय और दूसरे अध्याय का ये जो पूर्वार्ध है 36 श्लोक का, इसका संवाद करने का मौका मिला। मैं इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस गीता के अमृत के लिए अपना अपना योगदान दिया है। भगवान सबका मंगल करें। फिर अवसर लगेगा, आपकी रुचि होगी, फिर चर्चा को आगे लेंगे। अभी इसके साथ श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए आनंद कंद ऋषि दयानंद की जय। बोलिए भारत माता की जय।